मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वाह क्या लड़की है। तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आवाज लगाऊंगा, आयशा तुम सिर्फ मेरी हो। अरसलान नामी लड़के ने उसे स्कूल आते जाते देखा था और उसे चाहने लगा था। दोनों के दरमियान राब्ता सिर्फ फोन के जरिए मुमकिन था। चलो ठीक है। शोर क्यों मचा रही हो? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या शोर मचा देगी? गोली से उड़ा दूंगा मैं। उससे नफरत थी, मोहब्बत थी कि बेजारी थी। कोई मर जाए अचानक तो पता चलता है। सराय आलमगीर की 16 साला तालिबा अपने हम उम्र गांव के लड़के से दोस्ती तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुलाकातें शुरू हुई और बंद भी हो गईं। फिर असल कहानी इस तरह शुरू हुई जैसा कि शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गांव के स्कूल की छुट्टी हुई तो लड़कियां गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। गेट के बाहर किसी लड़की को उसकी माँ, बाप या भाई लेने आए हुए थे, लेकिन ज्यादातर लड़कियां अकेले ही घरों की तरफ जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि लड़कियों की भीड़ से निकलकर मैट्रिक की तालिबा 16 साला आमना तेजी से रास्ता तय कर रही थी और रास्ते में मौजूद एक 17-18 बरस का लड़का उसे देख रहा था। आमना ने महसूस किया तो वो ठिठक सी गई। यह अरसलान था जो करीबी गांव में रहता था। आमना को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से तारीफी अल्फाज निकलने लगे। वाह क्या लड़की है। आमना के कान में आवाज पड़ी तो वो चौंक गई, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। ओह काम बन गया। जिस पर अरसलान खुशी से उछल पड़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। आमना ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी रफ्तार तेज कर दी और सड़क से उतरकर खेतों के दरमियान जाने वाली पगडंडी पर उतर गई, जहां से एक गधा गाड़ी गुजर रही थी जिसे एक बूढ़ा चला रहा था। आमना बेटी क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को वहीं छोड़ दूंगा। बेटी ख्याल से बैठना, कहीं गिर नहीं जाना, मजबूत पकड़ो। अरसलान आमना को दूर तक जाता देखता रहा, लेकिन आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत पैदा नहीं हुई, जबकि आमना भी मुड़ मुड़ कर देख रही थी। आमना एक जगह गधा गाड़ी से उतर गई। सामने ही उसका घर था, खेतों के दरमियान था और साफ सुथरा सा घर। आमना घर में दाखिल हुई तो माँ ने उसे मुखातिब किया। अरे आमना बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं जरा शहर तक जा रही हूँ और तेरा छोटा भाई गया है पड़ोस में, वो आए तो उसे खाना खिला देना। ठीक है अम्मी। ठीक है, चल मैं जा रही हूँ। आमना की माँ चली गई तो आमना ने एक गहरा सांस लिया और उसके जहन में उस वाक़े की फिल्म चलने लगी जो अब से कुछ देर पहले रास्ते में पेश आया था। वो अपने ख्यालों में खो गई। वाह वाह क्या लड़की है। लड़की है। ओह ओह काम बन गया। काम बन गया। काम बन गया। वैसे क्या कहा तुमने? तो फिर कह दूं? क्या कह दो? वैसे मैंने सुन लिया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की? नाम जान के क्या करोगे मेरा? तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आवाज लगाऊंगा, आयशा तुम सिर्फ मेरी हो। अरे अरे अरे, आयशा नहीं, आमना हूँ मैं, आमना। थैंक यू। मैं अरसलान। तो मैं क्या करूँ? और ये रोज रोज मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? तुम्हें देख। वैसे तुम्हारा नंबर क्या है? फोन वोन नहीं है मेरे पास, और अब मेरे पीछे मत आना। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? अरसलान।
अचानक आमना के छोटे भाई बहन दौड़ के भागते घर में आए तो आमना अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। अरे छोटे तू आ गया? अच्छा हुआ चल तू आ गया। मैं कपड़े भी चेंज कर लूंगी और तुझे खाना भी दे दूंगी। आमना अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। बाप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। आमना की मां मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आमना अब मैट्रिक में पहुंच गई थी। अरसलान नामी लड़के ने उसे स्कूल आते जाते देखा था और उसे चाहने लगा था। आमना भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों के दरमियान राब्ता सिर्फ फोन के जरिए मुमकिन था और आमना के पास अपना फोन नहीं था। कभी कभी वो माँ के फोन पर बात करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना की मां गहरी नींद सो रही थी। फोन उसके सराहने पड़ा था। आमना ने खामोशी से फोन उठाया और बाहर आंगन में आ गई, जहां एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। फिर वो अब मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। इतनी देर लगा दी इसने, अम्मा जाग गई तो फिर। आमना अभी परेशान थी कि अरसलान का फोन आ गया। आमना ने तकरीबन सरगोशी के अंदाज में हेलो का जवाब दिया। हेलो, तुम बहुत बदतमीज हो। अरे अरे क्या हुआ? क्यों इतना आहिस्ता बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे यार, तुम्हें पता तो है अम्मा को फोन है, उन्हें पता चल गया ना तो जान से मार देंगी। यार एक तो ये फोन। अच्छा बात सुनो, कल स्कूल जाओगी? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें एक फोन दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अरे यार, तुम्हें पता तो है अम्मा को फोन है, उन्हें पता चल गया ना तो जान से मार देंगी। यार एक तो ये फोन। अच्छा बात सुनो, कल स्कूल जाओगी? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें एक फोन दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। तुम पागल तो नहीं हो? हम रास्ते पे भी नहीं मिल सकते, फोन पर बात भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे सुनो, अरे सुनो तो यार, बड़ी अजीब लड़की है। आमना दबे पांव कोठरी से निकली। वो कमरे के अंदर गई और खामोशी से माँ का फोन उसके बिस्तर पर रख दिया। इतने में उसकी माँ की आंख खुल गई। बेटा किसका फोन आया था? कुछ नहीं अम्मी, वो कल टेस्ट है ना स्कूल में, तो टीचर से सिलेबस ले रही थी। अच्छा, मेरा फोन उठाओ और चार्जिंग पे लगा दो। अच्छा। और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो। आमना चार्जर पर फोन लगाते हुए देखी गई। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बहुत बड़ी बला टल गई। अरसलान ने आमना को खामोशी से एक फोन दे दिया था, लेकिन आमना ने माँ के खौफ से उसे अभी ऑन नहीं किया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना स्कूल से वापस घर जा रही थी कि अरसलान ने हिम्मत करके उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया। बात सुनो, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और मुसलसल तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? अरे मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हो? अभी जाओ, यहाँ से कोई देख ले। पहले मेरी बात का जवाब दो तुम। रात को फोन करूंगी, फिर बात होगी। जाओ अभी, मुझे जाने दो। आमना के कहने से अरसलान ने रास्ता बदल लिया। फिर कुछ दूर जाकर वो सर पकड़कर बैठ गया। उस रात आमना ने माँ के फोन से अरसलान को फोन करके बताया कि उसने उसका दिया हुआ फोन माँ के डर से ऑन ही नहीं किया और उसे छुपा कर रख दिया है। एक दिन माँ ने आमना को अपने फोन से अरसलान को बातें करते देख लिया था, जिस पर माँ ने उसे फोन देना बंद कर दिया था। हाँ यार, हम मिलेंगे, तुम परेशान नहीं हो। अरे बाबा, मैंने तुम्हें बताया तो था, बस क्या बोलूं मैं तुम्हें। चलो ठीक है। मैंने सब सुन लिया है। किससे बात की जा रही थी ये? अम्मा कुछ भी नहीं, वो मेरी सहेली थी। ला इधर दे, मेरा फोन दे और सच सच मुझे बता, किससे बात कर रही थी तू? अम्मा मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। तुम्हें ना यकीन हो तो खुद कॉल करके देख लो। मुझे नहीं करनी है बात, मेरा फोन दे
और आइंदा मेरे फोन को अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। चल अंदर, चल चल अंदर चल। स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी और आमना घर पर ही थी। अरसलान और आमना का रहा सहा राब्ता भी खत्म हो गया था, जिस पर अरसलान काफी परेशान था। अब वो इस ताक में था कि किसी दिन आमना के घर में कूद जाए। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अरसलान आमना के घर के सामने छुप कर बैठा हुआ था। थोड़ी देर में आमना और उसकी माँ दरवाजे पर दिखाई दी। अरसलान ये सारा मंजर देख रहा था। मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। तू ऐसा करना कि आलू धोकर छील लेना और पका ले तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है अम्मा, मैं बना लूंगी। चल ठीक है। जैसे ही अरसलान को इत्मीनान हुआ कि आमना घर में अकेली है, वो चोरों की तरह दबे पांव एहतियात से आगे बढ़ा, दरवाजे का जायजा लिया, उसे आहिस्ता से खटखटाया, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने आंगन में छलांग लगा दी। आमना ये मंजर देखकर घबरा गई। इससे पहले कि वो चीख मारती, अरसलान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। तुम यहाँ कैसे? शोर क्यों मचा रही हो? डाकू तो रही हूं मैं। तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करोगी तो यही करूंगा ना मैं। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी तुमसे मिलने। झूठ बोलती हो तुम, पागल बना रही हो मुझे। नहीं आहिस्ता बोलो, तुम यहाँ से जाओ, अभी मैं खुद आ जाऊंगी। मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो साफ साफ बता दो मुझे। खुदा की कसम किसी से मोहब्बत नहीं करती हूँ, तुम फिलहाल यहाँ से जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारी अम्मी 2 घंटे के लिए बाहर गई। कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे, मेरे साथ सिर्फ कुछ टाइम निकाल लो। तुम्हें अंदाजा नहीं है, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या शोर मचा देगी? गोली से उड़ा दूंगा मैं। अच्छा इतनी हिम्मत है तुम में, अपनी मोहब्बत को मारोगे? मोहब्बत? पागल बनाती हो तुम, झूठ बोलती हो। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हें यही उड़ा दूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, जाओ यहाँ से। रुको अभी। आमना ने शोर मचा दिया था, जिस पर शब्बीर ने देखा कि अरसलान ने गोली चला दी। आमना वहीं सामने ढेर हो गई थी। अरसलान ने ये मंजर देखा तो दरवाजे की तरफ भागा, मगर अचानक एक लम्हे के लिए रुका, मुड़ा और आमना की लाश के बराबर में लेटकर अपनी कनपटी पर भी पिस्तौल रखकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। शब्बीर का कहना है मुबैना मोहब्बत के इस भयानक अंजाम ने उसे दहला कर रख दिया है। आमना एक अच्छी सीधी सादी लड़की थी, जवान थी, मोहब्बत के झांसे में आ गई थी। मुमकिन है कि अरसलान उससे सच्ची मोहब्बत का दावा करता हो, लेकिन शब्बीर का कहना है कि मोहब्बतों में जज्बात पर काबू रखना ही असल इम्तिहान है, जिसमें अरसलान फेल हो गया था और उसने 2 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लड़की को कत्ल कर दिया गया। इसी इतला पर हम मौके पर गए हैं। वहाँ पर जाकर देखा कि आमना और जो मुलजम था उसका आपस में कोई जाती रिलेशन था। जो मुलजम है वो लड़की को मिलने के लिए गया। जब वो गया है तो वो वहाँ पर कोई उनके आपस में कोई बात हुई है। लड़के ने अब 3 फायर मारे हैं लड़की को और उसके बाद फिर अपने आप को फायर मार दिया। ये हमारे डीपीओ साहब को जब इतला मिली तो हम फौरी रिस्पॉन्स करते हुए तमाम मामला को यकसू किया, क्राइम सीन किया, जो मामला थे वहाँ पर जो हैती फॉर्मेलिटी वो पूरी की। उसके बाद FIR देने के बाद जो नाचे हैं उनको हैंड ओवर कर। शब्बीर का कहना है कि मुबैना मोहब्बत के इस भयानक अंजाम ने उसे दहला कर रख दिया है। आमना एक अच्छी सीधी सादी लड़की थी, जवान थी, मोहब्बत के झांसे में आ गई। मुमकिन है कि अरसलान उससे सच्ची मोहब्बत का दावा करता हो, लेकिन शब्बीर का कहना है कि मोहब्बतों में जज्बात पर काबू रखना ही असल इम्तिहान है, जिसमें अरसलान फेल हो गया था और उसने 2 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अब्बू कहाँ हैं आपके? सलाम अंकल, वो तो नहीं है घर पर। रहीम यार खान का ट्रक ड्राइवर शादी के 18 साल बाद भी ये न जान सका कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं थी। वैसे 10-12 साल तो हो गए होंगे तुम्हारी शादी को। हाँ, तकरीबन इतना अरसा तो हो ही गया है। हाँ आया था पर उदास था। अभी कोई मुझे बोले ना कि इस आदमी से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं 1 मिनट ना लगाऊं। तो ले लो तलाक, मैं कर लूंगा तुमसे शादी। जिस दिन शहनाज ने अपने करीबी रिश्तेदार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी, उसके शौहर को शक सा हो गया था। तो बोलो बच्चों को शराफत से लेके बाहर आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। देखो ये क्या कर रहे हैं। बात करो। एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए 10-15 साल बहुत होते हैं, लेकिन रहीम यार खान का ट्रक ड्राइवर शादी के 18 साल बाद भी ये न जान सका कि उसकी बीवी उससे खुश नहीं थी। और जब शौहर पर यह राज खुला तो वो एक ऐसी गली में मौजूद था जिसे बंद गली कहते हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं सुल्तान लाशारी और शहनाज बीबी की कहानी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शहनाज बीबी अपने 3 साला बेटे अमानुल्लाह को तैयार करने के बाद उसके बाल संवार रही थी। दुआ, बेटा यहाँ आओ। जी अम्मी। इसको बाजी के घर छोड़ कर आओ, और उसका सिपारा भी वहीं पे है, कल भी इसने छुट्टी की थी। जी अम्मी। अम्मी आज बाबा आ जाएंगे ना? बेटा तुम्हारे बाप का तो पता नहीं, इसे तो छोड़ कर आओ, और हाँ जल्दी वापस आना। जी अम्मी। ठीक से पढ़ना, चलो शाबाश। 10 साला बेटी दुआ अपने 3 साला भाई को लेकर घर से निकली तो एक शख्स बच्चों को देखकर रुक गया। अरे बच्चे कहाँ जा रहे हो आप लोग? और अब्बू कहाँ हैं आपके? सलाम अंकल, वो तो नहीं है घर पर। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो? अंकल मुन्ने को मदरसे छोड़ने जा रही हूँ। नहीं नहीं, इसे अकेला मत छोड़ना, जब ये पढ़ ले इसे साथ लेकर आना। और ये लो बच्चे टॉफी के पैसे। थैंक यू अंकल। बच्चे जब दूर चले गए तो उस शख्स ने गहरा सांस लिया और इस तरह शहनाज के घर में दाखिल हुआ जैसे वही उसका शौहर हो। अरे बैठो बैठो। लगता है आज भी इम्कान नहीं सुल्तान के आने का। बस क्या बताऊं, अपनी मर्जी का मालिक है। ड्यूटी खत्म होगी तो आ जाएगा। वो गया हुआ है ना पेशावर ट्रक लेके। वैसे 10-12 साल तो हो गए होंगे तुम्हारी शादी को। हाँ, तकरीबन इतना अरसा तो हो ही गया है। और तुम आए तो थे मेरी शादी में। हाँ आया था पर उदास था। हाँ तो गलती भी तो तुम्हारी है ना, जिसका रिश्ता आया मैं तो उसकी हो गई। दिल लगता है तुम्हारा उसके साथ? हाँ बस क्या बताऊं। अच्छा सुनो, कुछ खाओगे तुम? नहीं नहीं, बस बातें करने आया हूँ। देखो, और तो गुजारा करना पड़ता है हर हालात में, पर ये तो इस काबिल भी नहीं है। इसे खर्चे की बात करो तो ये लड़ने बैठ जाता है। ना घर का खर्चा देता है, ना बच्चों का खर्चा देता है, ना मेरा कोई ख्याल रखता है। अभी कोई मुझे बोले ना कि इस आदमी से तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं 1 मिनट ना लगाऊं, इससे तलाक ले लूं। तो ले लो तलाक, मैं कर लूंगा तुमसे शादी। बस करो, रहने दो, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रही। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। पर अब क्या हो सकता है। एक बार तुम बता रही थी तुम्हें मारता पीटता भी है वो। ऐसा वैसा जरा उससे पूछ लो, कितने दिनों में आ रहे हो, तो जानवर बन जाता है, ना खर्चा देता है ना कुछ। इससे उस मनुष्य का एक्सीडेंट भी नहीं होता ना। फोन आ रहा। अरे भाई ड्यूटी पर होता हूँ, कितनी दफा बोला है तुम्हें, कल तक आ जाऊंगा। कल भी आने की क्या जरूरत है, वहीं रहो। हेलो हेलो। शहनाज ने फोन बंद कर दिया और उसका शौहर उसे मुसलसल कॉल करता रहा, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। शब्बीर ने देखा कि शहनाज का शौहर जो ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, गुस्से से उसने अपना सर स्टीयरिंग पर पटक दिया था। बात कर लेती ना तुम। अरे यार दफा करो उसको तो। अच्छा बात सुनो, तुम अब जाओ, हो सकता है कि वो आ गया हो और हमारी जासूसी कर रहा हो। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। वो शख्स चला गया तो शहनाज बीबी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर में बच्चे भी वापस आ चुके थे। शहनाज अपने शौहर की तरफ से खासी परेशान थी। उसे ये भी शक था कि वो अपनी कमाई दूसरी औरतों पर उड़ा देता है। मियां बीवी के दरमियान खर्चे पर झगड़े तो मामूल ही बन चुके थे, लेकिन जिस दिन शहनाज ने अपने करीबी रिश्तेदार में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी, उसके शौहर को शक सा हो गया था।
शब्बीर ने देखा कि शहनाज अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ के घर जा रही थी। दरवाजे के साथ ही एक छोटी सी किराना की दुकान भी थी और शहनाज की माँ महल्ले की औरतों को चीजें फरोख्त कर रही थी। अरे शहनाज, अरे मेरी बच्ची, आजा आजा, गेट खुला हुआ है, आजा दुकान के अंदर आजा। हाँ मेरा बच्चा। शहनाज भी कमरे नुमा दुकान में बैठ गई। अरे दे देना बच्ची को, तू कंजूसी कर रही है। ले बेटा, ले 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 ले। लो। अब्बा कहाँ है? अब्बा अब्बा तेरे बाजार ही गए, बस आते ही होंगे। और तेरा शौहर आ गया घर? अम्मा, मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ। किसी दिन ना घर बैठूंगी, अभी से बता रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? क्या नाराज होके आई है? नहीं, बहुत खुशी से आई हूँ। अम्मा ना पैसे देता है, ना बच्चों का ख्याल रखता है, ना घर का खर्चा चलाता है, ऊपर से मारता पीटता है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अब्बा कहाँ है? अब्बा अब्बा तेरे बाजार ही गए, बस आते ही होंगे। और तेरा शौहर आ गया घर? अम्मा, मैं उससे बहुत तंग आ गई हूँ। किसी दिन ना घर बैठूंगी, अभी से बता रही हूँ। अरे पागल हो गई है क्या? क्या नाराज होके आई है? नहीं, बहुत खुशी से आई हूँ। अम्मा ना पैसे देता है, ना बच्चों का ख्याल रखता है, ना घर का खर्चा चलाता है, ऊपर से मारता पीटता है। अम्मा, मैं कह रही हूँ मेरी जान छुड़ा दो उससे। ये देखो, जुड़े हुए हाथ देख लो मेरे। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो, तेरे अब्बा भी आ जाएं तो फिर बैठ के बात करते हैं। जा तू अंदर जाके बैठ। चलो बेटा अंदर। शहनाज को माँ के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। शहनाज का शौहर जब ड्यूटी से फारिग होकर 3 दिन बाद घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन बीवी बच्चे गायब थे। शब्बीर ने देखा कि शहनाज के शौहर ने रिक्शे से उतरकर किराया अदा किया और घर में दाखिल हुआ तो हैरान रह गए। अरे शहनाज, चली गई थी, लापरवाह हो रहा था। बताओ, दरवाजा भी खुला पड़ा हुआ है। जरूर अपनी माँ की तरफ गई होगी, अभी बताता हूँ इसको। तो इसका फोन भी नहीं लग रहा। फोन क्यों नहीं लग रहा इसका? फोन भी बंद किया हुआ, वहीं चल के देखता हूँ इसकी माँ की तरफ। शहनाज के शौहर ने आंगन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सीधा अपने ससुराल पहुंच गया। दुकान पर उसका ससुर मौजूद था। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। शहनाज यहाँ है? हाँ बेटा है, तुम अंदर आओ ना। नहीं आऊंगा, तो बोलो बच्चों को शराफत से लेके बाहर आ जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। बेटा गुस्सा ना करो, मैं भी बुला के लाता हूँ। जाओ जल्दी। ससुर अंदर गया तो शहनाज की माँ परेशान दिखाई दी। वो सुल्तान आया है, बहुत गुस्से के अंदर है, कह रहा है मैं शहनाज को लेके जाऊंगा साथ में। वो तो नहीं जाएगी, 100 दफा कह चुकी है कि मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा करो, उससे कहो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जाएगी। बेटा वो मसला ये है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कल आएगी। बल्कि एक काम करो, तुम भी यहीं रुक जाओ। को बोलो अगर कल तक वो घर शराफत से वापस ना आई ना, तो फिर मुझसे कोई शिकायत ना करे। कहा देना उसको याद से। शहनाज का शौहर धमकी देकर गया तो शहनाज न सिर्फ जिद पर उतर आई, बल्कि दूसरे दिन वो कोर्ट पहुंच गई और तंसीख निकाह की दरखास्त दायर कर दी। शहनाज के शौहर को नोटिस मिला तो वो अपने आपे से बाहर हो गया। शब्बीर ने देखा कि हाईवे के एक ढाबे पर शहनाज का शौहर अपने साथियों के साथ बैठा था और जेब से निकालकर नोटिस पढ़ रहा था। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने बेचैनी से उस नोटिस को अपनी जेब में रख लिया। क्या बात है उस्ताद, लगता है भाभी का खत है। अब नहीं, ये बताओ कि तुम लोगों ने खाना वाला ऑर्डर किया या नहीं? नहीं उस्ताद, आपका इंतजार कर रहे थे। आप बन के काम करते यार, शहर यहाँ से दूरी कितना है, वही चल के खाते। जैसे आपकी मर्जी उस्ताद, लेकिन उस्ताद बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलें, आपने बोला है कि शहर करीब है, चलो वहीं बैठ के खा लेंगे। हाँ हाँ चलो चलो चलें उस्ताद। शहनाज का शौहर इंतहाई तैश और गुस्से के आलम में था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी तंसीख निकाह का नोटिस भिजवा देगी।
शब्बीर ने देखा कि अपने इलाके की एक दुकान से शहनाज के शौहर ने पानी की बड़ी बोतल खरीदी, थोड़ा सा पानी पिया और बाकी जमीन पर उड़ेल दिया। फिर पैदल चलता हुआ वो करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। यार भाई पेट्रोल दे देना, मेरी गाड़ी बंद हो गई है यार तो बोतल में पेट्रोल नहीं दे भाई, मेरी गाड़ी उधर एकदम बंद हो गई है अचानक यार, पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे छोटे बच्चे भी साथ हैं, फैमिली साथ है। अच्छा पैसे ला, ऐसा करो कि 200 का दे। बोतल भर गई तो शहनाज का शौहर उसे लेकर दूर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा और फिर अपनी ससुराल की तरफ रवाना हो गया। एक मकाम से गुजर रहा था तो उसके ससुर की नजर उस पर पड़ गई। ससुर ने उसे आवाज दी लेकिन वो वहां से तेजी से गुजर गया। अबे सुल्तान रोक रोक गाड़ी, अबे मुझे भी जाना है, मुझे भी ले चल। अबे पता नहीं कहाँ जा रहा है ये, किन इरादों फिरता रहता है। उधर शब्बीर ने देखा कि शहनाज के शौहर ने दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की। उस वक्त दुकान में उसकी बीवी, सास और खाला सास तीनों मौजूद थी। सुल्तान दुकान की खिड़की से ही अंदर दाखिल हो गया और बोतल का ढक्कन खोलने लगा। अम्मा देखो क्या कर रहा है। अम्मा देखो। तीनों औरतें शहनाज के शौहर से बोतल छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन शहनाज का शौहर अपनी बीवी समेत तीनों औरतों पर पेट्रोल फेंकने में कामयाब हो गया, लेकिन खुद उसका जिस्म भी पेट्रोल से भीग चुका था। अम्मा देखो ये क्या कर रहे हैं। अम्मा इसको बात करो। गुस्से और होश में वो इतना पागल हो चुका था कि उसे इतना होश भी नहीं रहा कि अगर उसने माचिस जलाई तो वो भी आग की लपेट में आ सकता है। उस रोज शहनाज के शौहर ने पेट्रोल छिड़ककर अपनी सास, बीवी और खाला सास को बुरी तरह जला दिया था और वो खुद फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शहनाज की मां तो मौके पर ही हलाक हो गई थी, जबकि शहनाज और खाला सास 2 दिन अस्पताल में रहकर मर गई थी। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई थी। लवाहिकीन फरियाद कर रहे थे। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम के अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाकये के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो ये है। बड़ा ही हॉरिबल क्राइम सीन था। मैंने खुद वहां पहुंच गया। हमने जो वहां पे देखा कि एक मुल्जिम है सुल्तान नामी, जिसको लेटर ऑन हमने गिरफ्तार कर लिया। उसने घरेलू नाचाकी पे बीवी को तलाक दे दी और बच्चों की कस्टडी के मामले पे और इंतहाई वायलेंट स्टेप लिया। उसने पेट्रोल पंप से तेल लिया बोतल के अंदर और उधर जाके दुकान के अंदर छिड़क के आग लगा दी, जिससे उसकी मदर इन लॉ यानी साबका मदर इन लॉ की फौरी तौर पे उसी टाइम डेथ हो गई और उसकी जो एक्स वाइफ थी और मदर इन लॉ की सिस्टर थी वो क्रिटिकली बर्न थी, जिनको फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 की मदद से, पुलिस की मदद से हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, बट लेटर ऑन अनफॉर्चुनेटली वो भी सर्वाइव नहीं कर सके। उसके बाद हमने 2 मुल्जिम थे जो कि देयर एंड देन उसी दिन ही अरेस्ट कर लिए और मेन मुल्जिम को भी अरेस्ट कर लिया और उसमें हमारे पास बड़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुल्जिम खुद बर्न था और मुल्जिम ने इकरार जुर्म भी कर लिया। बहुत वायलेंट एक्शन था इसका और एक घरेलू नाचाकी पे इस एक्सट्रीम स्टेप पे चले जाना और जिंदा जला देना और पूरे घर को आग लगा देना, ये ब्रूटल एक्ट है ऑफ कोर्स और इंशाल्लाह उसको इसके किए की सजा मिलेगी। ये थी उस शादीशुदा जोड़े की कहानी जो 18 बरस तक एक दूसरे के साथ रहा, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त कर सका और ना ही समझ सका। शिकायत दर शिकायत, इल्जाम दर इल्जाम और शुकूक व शुबात ने न सिर्फ 3 लोगों की बेदर्दी से जान ले ली, बल्कि मासूम बच्चों को भी जिंदगी भर के लिए नफ्सियाती मरीज बनाकर छोड़ दिया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची,
एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।